हेलो व्यूअर्स, बात बहुत छोटी सी है लेकिन इसके परिणाम इतने आश्चर्यजनक हैं, इतने अच्छे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। समय निकलता जा रहा था, इसलिए आनन फानन में मैंने ये वीडियो बना दी। यदि आप इससे थोड़ा सा भी लाभान्वित हो जाए तो शायद मेरी मेहनत कामयाब हो जाए। तो मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी बात थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एक नया परिवर्तन चाहते होंगे। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कुछ अपने जीवन में नया करना चाहते होंगे, लेकिन आपको एक सुनहरे मौके की तलाश है या कुछ परिस्थिति ऐसी बन रही होगी जिसके वजह से आप उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा समय है, एक ऐसा इसे मुहूर्त भी कह लें कि यदि आप इस समय पर कोई भी काम कर देते हैं, कोई भी बदलाव कर देते हैं, तो निश्चित ही आने वाले भविष्य के लिए वह काम बहुत ही सुपर होगा। अब ये कौन सा समय है जो बहुत ही सुपर होने वाला है? तो मित्रों, जैसा कि आप जानते होंगे कि 17 जून 2023 से शनि मार्गी से वक्री हो रहे हैं। ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो रहे हैं। इनके पीछे वाली जो राशि है वो भी इन्हीं की राशि है। तो जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है, यानी मार्गी से वक्री होता है या वक्री से मार्गी होता है, तो वह एक ऐसा समय आता है जब वह थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए स्टेशनरी हो जाता है। अब ये स्टेशनरी क्या होता है? तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आगे की तरफ जा रहा है, एक सीधे मोशन में चला जा रहा है, लेकिन वहाँ से उसे रिवर्स होना है। तो वह व्यक्ति क्या करेगा? थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकेगा, उसके बाद मुड़ेगा और उसके बाद पीछे की तरफ वह चलना प्रारंभ कर देगा। जैसे एक गाड़ी होती है, अगर आगे की तरफ जा रही है, 70-80 की स्पीड से जा रही है और उसे बैक होना है, वहीं से रिवर्स गियर डालना है, तो वहाँ पर वह ब्रेक लगाएगा और थोड़ी देर के लिए उसे न्यूट्रल होना ही पड़ेगा, उसके बाद ही वह बैक गियर लगाएगा। तो कुछ इसी तरह का सिचुएशंस हमारे ग्रहों के साथ भी होता है। तो ये 17 जून को जब शनि मार्गी से वक्री होंगे, तो ये अभी तक तो मार्गी चल रहे थे, एक डायरेक्ट मोशन में चल रहे थे, लेकिन अब ये मुड़ेंगे, वक्री होंगे, यानी रिवर्स बैक आने वाले हैं। तो ग्रहों की भी कुछ स्थिति इसी तरह से हो जाती है। तो जब तक ये ठहरेंगे नहीं, तब तक ये पीछे मुड़ेंगे नहीं। तो वही ठहरने का जो समय है स्टेशनरी बोला जाता है। अब कौन ग्रह कितने समय के लिए स्टेशनरी हो रहा है, तो ये ग्रहों के स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ ग्रह मार्गी और वक्री होने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, तो जो ग्रह ज़्यादा समय लेते हैं वही ग्रह ज़्यादा दिनों तक स्टेशनरी भी रहते हैं। तो शनि और बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी राशि में लंबे समय तक रह जाते हैं। तो इनका जो स्टेशनरी काल भी होता है वह भी लंबे समय के लिए होता है। हालांकि स्टेशनरी काल सोचने से भले ही आपको लग रहा हो कि 1 महीना 2 महीना ऐसा रहता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बस ये थोड़े पल के लिए रुकेंगे और वहाँ से घूमेंगे और फिर ये रिवर्स बैक हो जाएंगे। तो वही थोड़ा पल शनि के लिए कम से कम 1 सप्ताह हो जाता है। तो ये आज ही के दिन से, यानी 17 जून को ये वक्री हो रहे हैं। तो वक्री होने से 2-3 दिन पहले और वक्री होने के 2-3 दिन बाद तक स्टेशनरी समय रहता है, स्टेशनरी काल रहता है। तो ये 14 तारीख को स्टेशनरी हो रहे हैं और ये 21 तारीख को स्टेशनरी काल इनका समाप्त हो जाएगा। तो ये मात्र 1 सप्ताह का समय है। इस समय में यदि आप किसी भी काम को शुरुआत कर देते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अब रहा सवाल कि ये शनि में ही ऐसा क्यों होगा और ग्रहों में क्यों नहीं होगा? तो और ग्रहों में भी होता है, लेकिन शायद आपने आजमाया नहीं होगा। लेकिन ये जो स्टेशनरी समय है ये कुछ विशेष ही है, क्योंकि इनके पीछे की राशि भी इन्हीं की राशि है, मकर राशि है। तो ये अब मकर राशि की तरफ रुख करेंगे। तो शायद यही कारण है कि इस वर्ष का जो एक स्टेशनरी पीरियड है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दूसरा कारण यह है कि दुनिया में जितने भी काम हैं, अगर उनमें व्यवधान आता है तो वह कहीं ना कहीं शनि के चलते आता है, राहु के चलते आता है और केतु के चलते आता है। तो ये शनि अब आपको वरदान देने जा रहे हैं। अगर इनके स्टेशनरी काल में यदि आप कोई भी काम करते हैं तो अब आपके ये रोकेंगे नहीं। निश्चित ही अगर ये आपके लिए अशुभ भी ग्रह होंगे तो एक बहुत ही अच्छा और सुखद परिणाम देंगे।
तो मित्रों, इस समय में यदि आप कोई नया बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं या कोई नया तब्दीली चाहते हैं, यहाँ तक कि यदि आप कहीं इलाज कराते कराते थक गए हैं, आप चाहते हैं कि अब हम कोई डॉक्टर चेंज करें, कोई मेडिसिन चेंज करें, तो यह समय आपके लिए बेटर है। यदि आप किसी नौकरी से उब गए हैं, चाहते हैं कि हम स्विच करें, तो यह समय आपके लिए बेटर है। कोई नया व्यवसाय, कोई नया उद्योग धंधा खड़ा करने के लिए यह समय बढ़िया है। किसी भी तरह का विचार यदि आपके अंदर पनप रहा था, यदि आप उसको कर नहीं पा रहे थे किसी भी कारण से, तो इस समय में आप उसकी शुरुआत कर दीजिए। आप फर्स्ट स्टेप ही ले लीजिए कोई उससे रिलेटेड, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आने वाले भविष्य के लिए वह काम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको कोई नया मकान खरीदना हो, ज़मीन खरीदना हो, या फिर गाड़ी वगैरह लेनी हो, बच्चे को स्कूल में डालना हो, कोई एडमिशन लेना हो, किसी पढ़ाई की शुरुआत करनी हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की शुरुआत करनी हो, तो इन सारे कामों के लिए ये समय बढ़िया है। इसमें तनिक भी सोचने वाली बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा यदि आप जो भी काम कर रहे हैं शनि से याचना करें तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। यह समय अध्यात्म क्षेत्र में भी उतरने के लिए सही है। कोई भी पूजा पाठ, योग, योगासन आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस समय में आप प्रारंभ करके देखिए, आपको आशातीत लाभ होगा। यह समय एक ऐसा समय है कि यदि आप शनि से डायरेक्ट याचना करते हैं, अपने हाथ को फैलाते हैं, तो शनि आपके हर इच्छा को पूर्ति करेंगे। तो यह गोल्डन पीरियड मैं चाहूँगा कि आप इसे मिस न करें। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ नया करना ही होता है। यदि आपके पास कोई भी काम नहीं है, किसी भी तरह का कोई नया चीज़ आपको नहीं करना है, तो इस समय पर आप जो भी अपनी इच्छा को रखे हुए हैं, जो कि आपको शनि के चलते व्यवधान उपस्थित हो रहा था या किसी भी ग्रह के चलते व्यवधान उपस्थित हो रहा था, तो इस समय पर आप शनि से याचना कीजिए, निश्चित ही आपकी वो इच्छा पूरी होगी। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप गहराई से एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर विश्वास हो तो आप इस चीज़ को आजमा कर ज़रूर देखें, निश्चित ही फलीभूत होइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।